दूसरे एपिसोड में हमें देखने मिलता है कि सू जेजे और जियांग जिया दोनों बैठे हुए होते हैं। सू जेजे जियांग जिया को बताती है कि उसने शॉर्टकट लिया। जियांग जिया उसे पूछती है कैसे, तो सू जेजे उसे अपना छुपाया हुआ फोन दिखाती है। उतने में एक ऑफिसर अंदर आती है। वो उनसे कहती है कि किसी ने और कुछ छुपाया तो नहीं है ना? ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अभी बता दो, अगर मुझे कुछ मिल गया तो। तभी सू झै का फोन बजने लगता है। जैसे ही वो ऑफिसर जाकर चेक करने वाली होती है, तभी जियांग जिया उनको रोक लेती है और बोलती है कि उसके पास कुछ है जो वो देना चाहती है। वो उस ऑफिसर को अपने चॉकलेट्स दे देती है। दूसरी तरफ गुर्रान ने भी फोन छुपाया होता है और वो अपने फोन पर गेम खेल रहा होता है। अचानक से वहां पर इंस्पेक्शन होता है। गुर्रान अपना फोन लेकर बाहर जाता है और मिस्टर फेंग उसे पुकारते हैं, पर वो ना ही रुकता। सामने से उसे झांग लुरांग आते दिखता है, तो वो अपना फोन उसके हाथ में देता है और उसे उसकी दवाई हाथ में लेता है। तब तक मिस्टर फेंग गुर्रान को पकड़ लेते हैं। गुर्रान उनको अपनी दवाई की बोतल दिखाता है और भाग निकलता है। सू झै सीढ़ियों के नीचे बैठी हुई होती है। झांग लरांग उसको चुप रहने के लिए बोलता है और उसके साथ बैठ जाता है। उन्हें किसी के चलने की आवाज आता है। वो दोनों बहुत करीब आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही मिस्टर फेंग वहां आने वाले होते हैं, तब उन्हें कोई पुकारता है और बोलता है कि कोई बेहोश हो गया है, और मिस्टर फेंग वहां से चले जाते हैं। सू झै और झांग लुरांग को ये एहसास होता है कि वो कितने करीब आ चुके हैं, तो वो अपनी दूरी बनाते हैं। सू झै झांग लुरांग से पूछती है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो वो अपना हाथ गले पे फरते हुए बोलता है नहीं, और वो वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हमें ये पता चलता है कि गुर्रान बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। मिस्टर फेंग वहां पहुंच जाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, तो गुर्रान उनसे बोलता है कि उसे अल्पशर्करा रक्तता यानी हाइपोग्लाइसेमिया है। तो वो उनसे चॉकलेट मांगता है। मिस्टर फेंग बोलते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा हाइपोग्लाइसेमिया पसीना बहाकर भी ठीक हो जाएगा, तो तुम कल ट्रेनिंग के बाद ऑफिस साफ कर लेना, और साफ करने के बाद ही सिंगिंग कंपटीशन में आना। झांग लुरांग और सू झै वापस जा रहे होते हैं। तभी सू झै बोलती है कि रान रान, कल जो तुम्हें वॉलेट मिला था वो मेरा ही था, उसके लिए शुक्रिया। झांग लुरांग उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्या पुकारा? तो सू झै बोलती है, मैंने तुम्हें रान रान बोला। अभी तो हम क्लासमेट्स हैं ना, और मेरी सारी सहेलियां मुझे झै बुलाती हैं। झांग लुरांग उसकी गलतफहमी दूर नहीं करता। सू झै बोलती है कि क्या झांग लुरांग तुम्हारा दोस्त है? तो वो बोलता है हाँ। तब वो उसे बताती है कि उसने लेट पहुंचा था, तब झूठ बोला और दूसरा क्लास बताया। वो उसे बताती कि वो बहुत फेमस है और झांग लुरांग उनके क्लास में सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन उसे नहीं लगता। उसके बाद वो झांग लुरांग को बोलती है कि अगर ठीक लगे तो क्या वो अपना फोन उसके पास देगा। वो दोनों का फोन संभाल कर रख देगी और लड़कियों की ज्यादा तलाशी नहीं लेते। तो झांग लिरांग अपना फोन उसे देता है और बोलता है धन्यवाद सू झै। उसका नाम झांग लुरांग के जुबान से सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, और वापस आने के बाद वो ये बात जियांग जिया को बताती है। दूसरे दिन गुर्रान और ग्वान फांग ऑफिस साफ कर रहे होते हैं। तभी झांग लुरांग आता है और मिस्टर फेंग से बोलता है कि सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाली है, तो क्या ये दोनों मेरे साथ आ सकते हैं? तो वो इनकार कर देते हैं। पूछने पर झांग लुरांग उनकी मदद कर देता है।
सिंगिंग कंपटीशन में सू झेझे का क्लास 1 से भिड़ने वाला होता है। तो उनके शिक्षक उनसे पूछते हैं कि कौन गाना गाना चाहेगा। तो कोई तैयार नहीं होता। तब सू झेझे झांग लुरांग को आते देखती है और गाना गाने के लिए तैयार होती है। वो बोलती है कि वो ये गाना क्लास 1 के गुर्रान के लिए गा रही है और उस गाने का नाम है राज। सब लोग चिल्लाते हैं कि गुर्रान को भी उसके साथ गाना चाहिए, इसलिए वो उसे खड़े रहने के लिए बोलते हैं। गुर्रान को लगता है कि वो गाने वाली लाड़की जियांग जिया है और शायद उसे उस पर क्रश है। जब असली गुर्रान खड़ा होता है तब सू झेझे और जियांग जिया चौंक जाती है। तभी बारिश होने लगती है। सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। सू झेझे बहुत नाराज होती है। तब सू झेझे झांग लुरांग से टकराती है और वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। तब झांग लुरांग उसे बोलता है कि जब बारिश हो रही हो तब रुकते ना ही दौड़ते हैं, पागल। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रात के वक्त सू झेझे और जियांग जिया ट्रेनिंग बेच को गार्ड कर रही होती है। सू झेझे डर रही होती है। तो जियांग जिया बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर डरी ढूंढ कर लेके आती हूँ और घबराना मत, क्योंकि हमारे सामने ही बिल्डिंग 1 के सामने झांग लुरांग गार्ड कर रहा है। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी ओर गुर्रान को भी डर होता है पर वो दिखाता नहीं। तभी बिजली चली जाती है। झांग लुरांग बोलता है कि अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो जाकर अंदर से डरी लेके आओ। तो वो भी चला जाता है। झांग लुरांग बैठा हुआ रहता है। तब सू झेझे आती है और उसे पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है। अगर ऐसा है तो वो चिंता ना करे, क्योंकि अब वो उसकी सुरक्षा करेगी। झांग लुरांग उसे डराता है और वो डर भी जाती है। तो झांग लुरांग को पता चल जाता है कि वो डरपोक है। सू झेझे उसे उसका फोन वापस कर देती है और उसकी माफी मांगती है, क्योंकि उसने कॉर्नर स्टोर पे उसे पागल बोला होता है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसने भी तो उसे पागल बोला है। तो सू झेझे उसके साथ बैठकर उसे बात करने लगती है, लेकिन वो ज्यादा बोलता नहीं। वो ये बात झांग लुरांग को बोलती है कि ऐसे कोई बात कर रहा हो तो इतने कम शब्दों में उत्तर नहीं देते। गुरान डरी की तलाश में एक रूम में चला जाता है। उसका दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। तब वो खोलने का प्रयास करता है तो वो खोल नहीं पाता। पहले तो वो ठीक होता है पर बाद में उसे डर लगने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब वहां से जियांग जिया गुजर रही होती है। गुर्रान की आवाज सुनकर वो वहां चली जाती है। वहां पर गुर्रान को जियांग जिया का नाम पता चल जाता है। दरवाजा जुम हो चुका होता है। जब वो दरवाजा तोड़ती है तो वो गुर्रान पर जाकर गिरती है। सू झेझे झांग लुरांग को बोलती है कि उसकी दोस्त दरी लाने गई है और अभी तक नहीं आई। तो वो जाकर देख कर आती है। उसको डर लग रहा होता है पर वो झांग लुरांग के सामने ना ही दिखाती और जियांग जिया को ढूंढने चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसे डर लगने लगता है। उसे पैरों की आवाज आती है और वो बीच रास्ते में नीचे बैठन कर रोने लगती है। वो पैरों की आवाज झांग लुरांग की होती है। वो उसके सामने आता है और उसे पुकारता है। सू झेझे उसे बोलती है कि मैंने एक भूत देखा। तो झांग लुरांग बोलता है, हाँ, मैंने भी आज एक डरपोक देखा। तो वो बोलती है कि वो डरपोक नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बहादुर लड़की है। तब तक जियांग जिया और गुर्रान हाथ में डरी लेते उनकी तरफ आते हैं। सू झेझे बोलती है कि वो जियांग जिया को ढूंढने आने ही वाली थी। जियांग जिया गुर्रान के बारे में बताने ही वाली होती है कि वो उसे वहां से लेके जाता है। बाद में वो चारों मिलकर गार्ड करते हैं।
जियांग जिया और गु रान झगड़ा कर रहे होते हैं, तब ग्वानफांग उन सबको बुलाता है। उसने शकरकंद लाए हुए होते हैं। वो सब आग लगाकर उसे पकाने लगते हैं। सू झेझे उसे हाथ लगाने वाली होती है। तब झांग लुरांग उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि वो गर्म है। तब गु रान अपने बचपन का एक कहानी बताता है, जब उसे सिकाड़ा के बोतल के जगह कोकरोच से भरी बोतल दी थी। जियांग जिया उसे पूछती है कि ऐसा उसके साथ किसने किया, तो वो झांग लुरांग की ओर उंगली करता है और सब हंसते हैं। सू झेझे पूछती है कि क्या उसने सच में ऐसा किया, तो वो एक हाथ अपने गर्दन पर फेरते हुए बोलता है कि उसे याद नहीं। फिर सब अपने बचपन के दिन याद करते हैं। सू झेझे झांग लुरांग को पूछती है कि वो बचपन में क्या मस्ती करता था। तब वो बोलता है कि वो पढ़ाई करता था। तब गु रान बताता है कि उसकी फैमिली उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं। हमें बहुत मेहनत से उसे बाहर निकालना पड़ता था। अचानक से दूर से आवाज आती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो सारे वहां से भाग जाते हैं। फिर सू झेझे अपने मेरा में बताती है कि उसे मिलिट्री बेज में कितना मजा आया और कैसे अब उसे भूतों से डर नहीं लगता।